नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं और सहारनपुर में हम आज हैं कारी अबरार जमाल जी के पास, जो अभी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में भी थे, जिनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ। उन्हीं से आज हम बात करेंगे। देश में इस वक्त तमाम मुद्दे चल रहे हैं। यूसीसी का मुद्दा है, राम का जो है मुद्दा चल रहा है। राम पर एक जो है पार्टी का अधिकार बता दिया गया कुछ लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि राम सबके हैं। तो ये कई मुद्दे हैं। योगी हैं, मोदी हैं, इनका डर दिखाकर मुसलमानों को जो है कहा जाता है कि आप इन्हें वोट ना दें या फिर ये आपके जो है दुश्मन हैं। इस तरीके की तमाम बात मुस्लिम समाज में कितनी प्रभावी हैं, इसी को लेकर आज हम कारी अबरार जमाल साहब से जो है बात करेंगे। जमाल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो एनएमएफ न्यूज़ के दर्शकों को पहले तो आप कोई संदेश देंगे? जी जी। देखिए, जिस तरीके का माहौल है बहुत गर्म माहौल है और दोनों तरफ से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और पूरे देश भर में इन चीज़ों को लेकर के बयानबाजी हो रही है। झगड़ा सिर्फ एक ज़मीन का है। कुछ लोग इसको लेकर के अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। झगड़ा ज़मीन को लेकर के है और झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। सब लोगों को कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए जो है हम शुरुआत करते हैं यूसीसी से। यूसीसी की जो है इन दिनों मांग है देश में। हिंदू जो समाज है, अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूं, हिंदू समाज जो है वो मांग कर रहा है कि देश में यूसीसी लागू हो। मुस्लिम समाज भी इस बात के पक्ष में है, लेकिन एक तबका मुस्लिम समाज में ऐसा है जो यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताता है। देखिए, जहाँ तक यूसीसी का जब जिक्र हो रहा है तो उसके साथ साथ ये भी जिक्र हो रहा है कि यूसीसी का मतलब एक देश एक कानून। जी। अगर वाकई यूसीसी को इसलिए लागू किया जा रहा है कि सबको एक अधिकार मिले और तमाम लोगों को साथ में लेकर के चला जाए, सबके साथ में एक एतमाद और एक भरोसे के साथ काम किया जाए, अगर वाकई सरकार की यही मंशा है और यही काविश है तो बहुत अच्छा फैसला है। सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, अभी जो है उत्तराखंड उसमें ड्राफ्टिंग हुई यूसीसी की। अभी 2 फरवरी में उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग सामने आई। उसमें जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, हिंदू लड़की, सिख लड़की, कोई भी है, सबकी उम्र समान करने की बात कही गई। जो हलाला जैसे शब्द हैं, तलाक बिद्दत जैसे शब्द हैं, इनको ख़त्म करने की बात की गई। जनसंख्या कानून पर उसमें कोई बात नहीं की गई। संपत्ति में समान अधिकार देने की बात की गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल भी मेरे जो है कई मुस्लिम समाज से जो है के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो यूसीसी है ये तकरीबन 90% शरीयत को लागू करता है, ना कि कोई शरीयत को नुकसान करता है। तो फिर इतना विरोध यूसीसी का क्यों? देखिए, जाहिर सी बात है, यूसीसी को आप अलग रख कर के सोचिएगा। बहुत सारे कानून अब भी देश में ऐसे हैं जिनके ऊपर शरीयत का हुक्म अलग है और हमारे देश के कानून का हुक्म बिल्कुल अलग है। शरीयत तो कहती है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसका कत्ल किया जाए, लेकिन देश में नहीं होता। क्या कभी किसी ने मांग की कि कत्ल किया जाए? नहीं। शरीयत का हुक्म है कि अगर किसी ने चोरी कर दी, चोरी की, तो उसके हाथ काट दिए जाएं, लेकिन यहाँ नहीं काटे जाते। तो इन कानून का जब विरोध नहीं है तो फिर उस कानून का विरोध क्यों? यूसीसी आने के बाद भी अगर कोई मियाँ बीवी अलग अलग रहना चाहते हैं तो वो अदालत से पहले ही, अदालत से बाहर ही अपने मामले को निपटाए। अदालत कोई उनके पास लाठी लेके थोड़ी आएगी कि चलो अदालत। वो बाहर से बाहर ही समाज में बैठ कर के निपटाए, अपने पर्सनल तरीके से निपटाए, पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ निपटाए, शरीयत के एतबार से निपटाए, इस्लाम के एतबार से निपटाए। किसी को क्या परेशानी है? लेकिन अगर वो अपनी बीवी को नाराज़ करेंगे या बीवी को राज़ी नहीं रखेंगे और बीवी नाराज़ होकर के कोर्ट जाएगी, फिर तो देश के कानून के मुताबिक फैसला होगा। तो सवाल यही उठता है कि जब सिविल मामले आते हैं तो फिर कोर्ट की बात आ जाती है, जब ये शादी की बात आ जाती है, संपत्ति में अधिकार देने की बात आ जाती है, तो शरीयत की बात करते हैं। तो यहाँ ये बताइए कि जब ऐसा कुछ नहीं है, यूसीसी शरीयत में जो है कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो फिर जो वो लोग बरगलाते हैं लोगों को,
वहाँ उन लोगों को समझना चाहिए जो लोग उनकी बातों में आकर जो है तमाम तरह के नारे लगाते हैं। अगर मैं एक नारे का जिक्र करूं, सर तन से जुदा का नारा जो है लगभग बहुत फेमस हो चुका है मुस्लिम समाज के लिए। ऐसा तो नहीं है सब लगाते हैं, लेकिन एक समुदाय बदनाम होता है। उस समुदाय का जब सरतन से जुदा वाले नारे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उस समुदाय का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज़ की इस्लाम मजम्मत करता है, इस्लाम जिसकी मुखालफत करता है, जिसको कंडम करता है, उस चीज़ को अगर अमल में लाया जाता है किसी समुदाय के द्वारा, तो वो समुदाय इस्लाम को मानने वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको शरीयत के मुताबिक हमारे देश का कानून कहता है कि उनको लागू किया जाए। मसलन शरीयत में बताया गया कि आपकी बहनों का आपके माल के अंदर हिस्सा मौजूद है, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हो, मुसलमान नहीं निकाल रहा है आमतौर पर। लेकिन अगर आप कानून का सहारा लेंगे, कानून आपको डंडा मार के कहेगा कि अपनी बहनों को हिस्सा दो। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो शरीयत के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप उनका सहारा क्यों लेते हो? आप अगर किसी को परेशान करोगे, किसी पर जुल्म करोगे, तभी तो वो कोर्ट जाएगा। बिल्कुल। आप उससे घर में बैठ करके मामला निपटाए। बहुत सारी तलाकें ऐसी होती हैं जो कोर्ट कचहरी तक बात नहीं पहुंचती, वो अपने पर्सनल तरीके से उसको निपटाते हैं। लेकिन जब आप किसी को परेशान करोगे, 3-3 4-4 शादियां करोगे, जबकि पहली शादी के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी जब की, जब पहली बीवी का इंतकाल हो गया, या दूसरी शादी आप उस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर आपकी पहली बीवी राजी हो, आपकी पहली बीवी जिंदा भी है, वो दूसरी शादी से आपकी राजी भी नहीं है, फिर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं, आपने याशी का अड्डा बना लिया शादी को, तो फिर यूसीसी लागू नहीं होगा तो क्या होगा? तो अबरार जमाल क्या चाहते हैं कि जो बहुविवाह है, पॉलीगैमी जो है, हलाला जैसी, तलाक बिद्दत जैसी चीज़ें बंद हो जाएं, जो समाज की कुरीतियां हैं? क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसी कुरीतियां थी, सती प्रथा थी। जब पुराने वक्त में किसी का पति जो है गुजर जाया करता था तो पत्नी को सती कर दिया करते थे। बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वो कुरीतियां खत्म की गई हिंदू समाज में भी। तो क्या आप जो है अपने समाज को ये संदेश देंगे कि जो कुरीतियां समाज में हैं ये ख़त्म कर दी जाएं और यूसीसी बिल्कुल जायज़ है इनके लिए? नहीं, हम जायज़ नाजायज़ पर अभी नहीं जाएंगे। कौन किस अकीदे के साथ मजहब को मान रहा है, किस मसलक को मान रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है। अगर कोई कानून आ रहा है तो आप उस कानून का सहारा मत लीजिए। अभी 3 तलाक का कानून आया है, सरकार ने कह दिया कि 3 तलाक को हम नहीं मानेंगे, लेकिन आप अगर अपनी बीवी से अलहदा होना चाहते हैं, बशर्ते कि आपकी बीवी राजी हो, तो आप 3 तलाक दे करके उसको अलहदा कर दें। लेकिन वो राजी हो तो अदालत आपके पास डंडा लेकर के नहीं आएगी कि नहीं हम 3 तलाक नहीं मानेंगे, मियाँ बीवी दोनों साथ ही रहेंगे। क्या हुआ कभी ऐसा? इस कानून से सिर्फ उन लोगों को डर लगता है जो लोग कानून का सहारा तो लेंगे, लेकिन उस कानून का सहारा लेंगे जो उनके मुआफिक हो, जो उनके मुखालिफ ना हो। मतलब उनके हिसाब से कानून अगर हैं तो वो सही है, अगर उनके हिसाब से कानून नहीं है। आप सुन लीजिए जी। इस्लाम के मुताबिक सऊदी में इस्लामी हुकूमत है, वहाँ ड्राइवर किस साइड बैठता है? राइट साइड बैठता है? नहीं, लेफ्ट साइड बैठता है। लेफ्ट साइड। और यहाँ राइट साइड। यहाँ राइट साइड। अगर आप शरीयत को मानेंगे, क्या मुसलमान गैर मजहब के दूसरे मजहब वाले लोग तो चले यहाँ लेफ्ट साइड, क्या मुसलमान यहाँ लेफ्ट साइड चलेगा? कि भाई हम तो शरीयत के मुताबिक चलेंगे? नहीं चलता। चल के दिखाइए, 5 मिनट में एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के साथ साथ ये भी कहा है कि जिस देश में रहो, जिन लोगों के साथ में रहो, थोड़ा सा वहाँ के कानून को भी फॉलो करो। ठीक। अच्छा, एक सवाल जो है मैं हलाला पे लूँगा आपसे। कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो हलाला का ये कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में है ही नहीं, ये सिर्फ मौलानाओं की देन है। नहीं। देखिए, ये लोग इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। हलाला एक सज़ा है और सज़ा उसको मिलेगी जो गलती करेगा।
बीवी को तलाक भी आप ही दे रहे हो, सज़ा भी उसके ऊपर आप थोप रहे हो, और हलाला भी आप उसी का कर रहे हो, उसको डबल डबल सज़ा आप दे रहे हो। हलाला एक सज़ा है और उसके लिए सज़ा है। अगर बीवी ने आपको कह करके आपको ज़बरदस्ती किया है कि आप तलाक दो, और बीवी फिर आपके साथ रहना चाहती है, तो उसको ये सज़ा दी गई है इस्लाम के अंदर। लेकिन इसको गलत तरीके से प्रचारित किया हाँ, गया, बिल्कुल। इसका इस्तेमाल गलत किया गया। इसको तो एक दुकान बना लिया कि उसको तलाक दे दिया, फिर उसको किसी और के यहाँ बिठा दी, फिर उसको तलाक दिलवा दी। जबकि कोई भी निकाह अगर इस्लाम के अंदर किया जाता है और इस नियत से किया जाए कि मुझे इसको तलाक देनी है, इसकी शादी कुछ देर के बाद दूसरे आदमी से होनी है, तो निकाह है ही नहीं। चलिए, यूसीसी पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। विपक्ष के जो नेता हैं, एसटी हसन साहब हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, ये सभी जो है इनका कहना है कि मुसलमान यूसीसी नहीं मानेगा, वो सरिया से ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल माने। मैं कह रहा हूँ ना, भी मुसलमान राइट साइड मत चले हिंदुस्तान में, लेफ्ट साइड चलें, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक लेफ्ट साइड से चलना होता है। सऊदी में सब लेफ्ट साइड से चलते हैं। वो अपना मैकेनिक भी अलग बनाए, अपने गाड़ी घोड़े भी वहाँ लेफ्ट साइड में जो है अपना ड्राइवर सीट का इंतज़ाम करे, चलेंगे? नहीं चल सकते। इसका मतलब ये है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के कानून को भी आपको फॉलो करना होगा। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। क्या कभी शफीकुर रहमान वर्क साहब ने ये रिसर्च किया कि कितने मुसलमान अपनी बहनों को अपने माल में से हिस्सा देते हैं? लेकिन देश का कानून कहता है कि हिस्सा दो, शरीयत कहती है हिस्सा दो। तो इसका मतलब ये है, ये लोग सिर्फ वही उसी कानून को मानेंगे जो इनके मुआफिक है, चाहे वो शरीयत का हो या देश का हो। अच्छा, इस चीज़ की क्या आदत डाली गई, जिस तरह शाहबानो केस में कानून लाकर संविधान में जो है संशोधन कर दिया गया? शाहबानो केस में मुआवजे की बात थी, सिर्फ महर की जो है रकम दी गई और गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इसलिए राजीव गांधी सरकार में जो है कानून लाकर कानून ही बदल दिया गया। मैं कह रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ कि शरीयत को और इस्लाम को इन लोगों ने इस तरीके से पेश किया है आवाम के सामने कि जो मतलब की बात हुई और मुआफ़िक़त की बात हुई, अपने पक्ष की बात हुई, उसको निकाल लिया। और जहाँ इस्लाम ने इनके ऊपर तंबी की, जहाँ इस्लाम ने इनके ऊपर तायीद की, वहाँ इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब ये देश के कानून पर आ गए। फिर जहाँ देश के कानून ने इनके ऊपर तंबी की, देश के कानून ने इनके ऊपर सख्ती की, फिर ये शरीयत पर चले गए। मसलन देश के कानून ने कहा कि अपनी बहनों को हिस्सा दो, तो फिर ये पर्सनल मैटर में आ गए। इन्होंने माफ़ी तलाशनी शुरू कर दी कि बहन माफ़ कर दो। और जब शरीयत ने डंडा किया, फिर ये कानून पर चले गए कि हमने तो इसकी शादी में लगा दिए पैसे। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी मन मर्जी से जो है इस्लाम तलाश कर रहे हैं। मर्जी से देश नहीं चलेगा, अगर जब देश में रहना पड़ेगा तो उसके कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब मैं राम मंदिर के मुद्दे पर आता हूँ। राम मंदिर में आप गए प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, आपका जो है वीडियोस भी बहुत वायरल हुए, लोगों ने आपको देखा भी और सराहा भी। तो आप उन चुनिंदा लोगों में से थे, उन चुनिंदा मुस्लिम समुदाय के लोगों में से थे जो वहाँ गए। तो आपका वहाँ जाने के बाद जो है क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका अनुभव रहा, क्या आपने जो है महसूस किया? जिस तरीके से कहा जाता कि प्रचारित किया गया इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले कि ये प्रोग्राम तो सिर्फ बीजेपी का प्रोग्राम है और राम सिर्फ बीजेपी के हैं। देखिए, किसका क्या काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमारा काम मोहब्बत फैलाना है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हमें मिला, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज भी। निमंत्रण मिलने के बाद हमें बहुत सारे फ़ोन आए कि कारी साहब आप वहाँ मत जाइए, आपको वहाँ तिलक लगाया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह आ गए, अलग जगह आ गए, दूसरे लोगों में आ गए। बड़ी बात ये रही कि उन लोगों ने हमें इस्लाम के मुताबिक स्वीकार किया। मसलन हमारे माथे पर तिलक नहीं लगाया, हमारे गले में पट्टा नहीं डाला, लकुम दीनुकुम वलियदीन की तर्ज पर स्वीकारा। ये वहाँ की खूबसूरती रही। मुझे वहाँ
इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई यही खूबसूरत हिंदुस्तान है। तो कारी साहब से वहाँ किसी ने तिलक लगाने की ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने नहीं कहा ज़बरदस्ती कि आप जय श्री राम बोलिए? बिल्कुल नहीं कहा। तो आपका अनुभव मतलब आपने महसूस क्या किया वहाँ जाकर कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, एक तबके के हैं, या सभी के राम हैं? नहीं 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 नहीं, तबका वबका तो छोड़िए, बीजेपी बीजेपी भी मत छोड़िए, राम एक मजहब के भी नहीं है। हम्म। राम जी इतनी बड़ी हस्ती है, उनको सिर्फ सनातन में कैद करके नहीं रखा जा सकता। हम्म। कोई महापुरुष, कोई पैगंबर या कोई वली या कोई भी जिसने अपनी शख्सियत का लोहा बनवाया, वो किसी एक कम्युनिटी का, एक समाज का या एक मजहब, एक जाति का हिस्सा नहीं हो सकता। वो सबके हैं, सब लोग उनको मानते हैं। हम लोग खुद उनकी इज्जत करते हैं। हमारे कुरान ने कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। हो सकता है वो राम रहे हों और आज उनकी तालीमात में रद्दोबदल कर दिया गया हो, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अच्छा कारी साहब, अयोध्या पे एक आखिरी सवाल। मैं जिस वक्त अयोध्या में था, इस दौरान मैं भी जो है अयोध्या में था, तो वहाँ मैंने अयोध्या के पास एक गांव देखा। उस गांव के जो लोग थे वो मुस्लिम गांव था, और वो समाज अपनी जो है एक जो बोलते हैं उसको पत्रावली, मतलब जो पूर्वजों की जो लिस्ट थी उनको लेकर वो जो है बैठा था। उसने बताया कि हम 7वीं पीढ़ी से कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं, और हम अगर कोई हमारे खिलाफ फतवा जारी करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे राम हैं, हम जाएंगे। आज अगर भले हम इस्लाम में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भी पूर्वज राम हैं। इसमें इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो शुरुआत अपने से करूंगा। मैं एक मुस्लिम राजपूत हूँ और मेरा गोत्र पुंडीर है जी। जाहिर है 200, 250, 100, 150 साल पहले मेरे पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। उन्होंने इस्लाम की तालीमात को पढ़ा, उन्हें इस्लाम पसंद आया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो इतिहास को कौन भुला सकता है, तारीख में कौन रद्दोबदल कर सकता है। ठीक। एक सवाल जो है ज्ञानवापी पे, जो है आजकल ज्ञानवापी का मुद्दा जो है सुर्खियों में है। एएसआई का सर्वे हुआ, वहाँ रिपोर्ट सामने आई, उसमें 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो ये बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब के टाइम मंदिर तोड़ा गया, एक भव्य निर्माण मंदिर का तोड़ा गया, उसके बाद एक मस्जिद का निर्माण किया गया। तो अब ये भी जो है विचारधारा दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों को जो है खुद से पहल करनी चाहिए, और हिंदुओं को ये जो जगह है, ये जो ज्ञानवापी का जो विवाद है, उसको सुलझा लेना चाहिए खुद से ही, लेकिन एक शर्त पर कि इन विवादित स्थलों के बाद किसी और मस्जिद पर कोई विवाद नहीं होगा। नहीं, अगर हिंदू समाज की बात करूं तो 3 की उनकी मांग है, अयोध्या, काशी और मथुरा। लेकिन इस पर यकीन, बाकी तो और कहीं लड़ाई है ही नहीं। इस पर यकीन कैसे किया जा सके। मैं तो कहता हूं मुस्लिम समुदाय को और हिंदू समुदाय को, दोनों को एक मंच लगाना चाहिए और खुलेआम आवाम के सामने ये मुआहिदा होना चाहिए, जहां जहां विवादित स्थल है उन पर बैठ करके एक मुआहिदा तय होना चाहिए कि इसके बाद किसी और मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा। जिस तरह मोहन भागवत जी ने कहा है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदार बात कही कि हिंदुओं को सारी मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। यही बात मुसलमानों पर भी लागू। बिल्कुल। तो ज्ञानवापी पर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है ज्ञानवापी पर? मैं तो कहता हूँ जितने विवादित स्थल हैं, एक दो चार जो भी हैं, इन पर बैठ कर के बातचीत होनी चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत से बहुत नुकसान होगा। आम मुसलमान, आम हिंदू, इन दोनों में आपस में नफरत पैदा हो जाएगी। तो मतलब मैं ये मान लूँ, आप ये कह रहे हैं कि पुराने वक्त में जो गलतियां हुई उनको अब सुधार लेना चाहिए, और जिसकी जो ये ज़मीन है, 3 जो मुद्दे हैं, अयोध्या तो मंदिर बन चुका है, वाराणसी, काशी और मथुरा, इन पर बैठकर जो है बातचीत करके मुद्दा सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल। जो प्रमाण वो कोर्ट को पेश कर रहे हैं वो समाज को पेश करें ना। जज साहब के भी आंखें होती हैं, समाज के भी आंखें होती हैं। क्या जो फैसला जज साहब सुना सकते हैं वो समाज नहीं सुना सकता है? बिल्कुल सुना सकता है, लेकिन अयोध्या के टाइम पे बहुत जो है द्विपक्षीय बातचीत हुई, अंग्रेज़ों ने भी जो है मध्यस्थता कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों समुदाय बैठकर बातचीत कर मामला सुलझा नहीं पाए, इसीलिए लड़ाई 550 साल चली। उस वक़्त का माहौल कुछ और था। उस वक़्त इस मुद्दे पर बहुत लंबी सियासत होनी थी।
किसी को अपनी कुर्सी का खतरा था, हम्म। तो किसी को अपनी सियासत का खतरा था। आज बिल्कुल माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज लोग परेशान हो गए एक दूसरे से, एक बर्तन में खाना नहीं खाते आज लोग। अगर कोई भगवा कपड़े पहने जा रहा है, मुसलमान समझ रहा है ये आग है, इससे बचो। अगर कोई दाढ़ी टोपी लगाए जा रहा है, हिंदू समझ रहा है ये आग है, इससे बचो। इस तरह का माहौल पैदा हो गया आज, तो इस माहौल से हर कोई परेशान है। तो मतलब ये धर्म को जो है राजनीति में ना लाया जाए और जो विवादित मुद्दे हैं उनको बैठकर सुलझा लिया जाए। ठीक। अच्छा, अब एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे लूंगा। मोदी जी केंद्र में हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं। तो पहले की सरकारों में, राज की सरकारों में कितना बदलाव है? जिस तरीके से कहा जाता है, अगर मैं पहले योगी जी की बात करूं कि यूपी के जो सीएम हैं वो मुसलमानों की खिलाफत करते हैं, अपराध की जब बात आती है तो एक समुदाय विशेष को देखकर वो कार्रवाई करते हैं। नहीं, हमें तो कहीं ऐसा लगा नहीं। कहीं आपको महसूस हुआ तो आप बताएं। मुझे तो महसूस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितना मैंने देखा है और पढ़ा है पिछले 6 साल में, जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें मुसलमानों से कहीं ज्यादा संख्या जो है हिंदुओं की है जो मारे गए हैं, बदमाश जो मारे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं हो सकता। जो अपराध कर रहा है वो हिंदू है, मुसलमान, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें राजनीति लेकर आते हैं और डराते हैं इस नाम से। नहीं, जो लोग राजनीति लेकर के आ रहे हैं उन लोगों ने तो तब भी सियासत की थी जब कसाब को फांसी हुई थी। कसाब से बड़ा आतंकवादी कोई हो सकता है नहीं। जिसने इतने लाखों बेगुनाह का कत्ल किया हो, बमबारी की हो? वो लोग तो सिर्फ इसलिए कि उसका नाम कसाब था उसके पक्ष में थे। ये लोग मुनाफिक हैं, दोगले हैं, कट्टर हैं, बेशरम हैं, फसाद चाहते हैं, देश के टुकड़े चाहते हैं। इनका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो वैसे सब तो कहते हैं मैं बहुत जो है इस्लाम को मानने वाला हूँ, लेकिन फिर भी लगातार उनकी ऐसी अक्सर सनातन को जो है भ्रमित करने वाली बयानबाजी या सनातन को नीचा दिखाने वाली तमाम बयानबाजियां वैसी साहब करते हैं अक्सर। इस्लाम तो वो है कि इस्लाम को मानने वाले की ज़बान, दिल, दिमाग, किसी भी चीज़ से किसी गैर आदमी को तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, एक बात बताइए, जो इस्लाम को मानता है अगर वो सनातन का सम्मान करता है तो उसमें कोई गलत? अरे यही तो इस्लाम है। तो लोग इन चीजों को समझते क्यों नहीं है? फिर भी बरगलाने में जो नेताओं का क्या है? नेता तो आपको जो है बरगलाएंगे और वोट लेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भंगी के साथ में, यहूदी के साथ में बैठ कर के खाना खाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की दावत पर आते जाते थे, यहूदियों को मस्जिद में बुलाया करते थे। ये लोग नया इस्लाम लेकर के आ गए। इस्लाम वो है कि आपके सर के बाल से पांव के नाखून तक तमाम लोग महफूज हों। इस शासन में लोग महफूज हैं। किसी आदमी को आपकी जबान से, दिल से, दिमाग से तकलीफ ना पहुंचे। मौजूदा शासन में लोग महफूज हैं। लोग, समुदाय की बात नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लोग महफूज हैं या नहीं? बिल्कुल, तमाम लोग महफूज हैं। हाँ, वो महफूज नहीं जिनके 2 नंबर के कारोबार थे, काले धंधे थे और जो चोर बाजार थे, उन लोगों को वाकई परेशानी हुई है। योगी जी ने इस तरीके से सख्ती से काम लिया है कि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। और राम राज्य का मतलब भी यही है कि जहाँ शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए। यही राम राज्य है, यही निज़ाम मुस्तफ़ा है। यही तो है निज़ाम मुस्तफ़ा। हज़रत उमर के दौर में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। यही राम राज्य है। आखिर में जो है एक बात हमारे दर्शकों के लिए, कोई संदेश? मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, देखिए सियासत तो आती जाती रहेगी। दिल एक ऐसी चीज़ है, जब इसके अंदर किसी की तरफ से खाई पैदा हो जाती है तो फिर उसको भरने में बड़ा वक्त लग जाता है। आपकी ज़िंदगी में तो भरेगी नहीं वो, आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे लेकिन खाई नहीं भरेगी। इसलिए जितने विवाद चल रहे हैं इनको या तो कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए या सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आम हिंदू और आम मुसलमान मिलजुल कर के रहे। यही इस देश की खूबसूरती है, यही सेकुलरिज्म है। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे
नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, दोस्तों सरहदों ने गर मांगा, सरहदों को क्या दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, सरहदों को क्या दोगे। एनएमएफ न्यूज़ पर बात करने के लिए आपका जो है कारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो है कारी अबरार साहब, जिन्होंने जो है सभी मुद्दों पर जो है बिल्कुल बेबाकी से बात की है। राम मंदिर का मुद्दा हो, मोदी योगी का मुद्दा हो, या फिर वो वाराणसी का मुद्दा हो, और एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बनाए रखें, और किसी भी तरह के भड़कावे में, बरगलाने में जो नेता अपने वोटों के चक्कर में इस समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में तो बिल्कुल ना आए। वैसे आपको कारी साहब की जो बातचीत थी हमारे साथ, वो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।